जय जीव। जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग स्नेह आशीर्वाद व साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम इस्लाम का अभ्युदय, मानव इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार विषय पर विशेष लेख इस्लाम धर्म और मानव कल्याण पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें ये लेख वरिष्ठ पत्रकार रईस संदिलवी ने भेजा है। रईस संदिलवी लिखते हैं कि इस्लाम का अभ्युदय मानव इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा सकता है, जिससे मानव सोच को बिल्कुल नए आयाम दिए और उसका संबंध सदा सर्वदा के लिए आदर्श मानवीय गुणों से जोड़ दिया, ताकि मनुष्य को स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीने का अधिकार हो, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का अनुचित दबाव न हो, उसके अधिकारों की रक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो और सभी को समान रूप से विकास के समान अवसर प्राप्त हो। ऐसे ही विकासशील एवं मानवतावादी गुण इस्लाम में इंसानी हुकूक कहलाते हैं, जिनका अनुपालन कर्तव्यों के समान ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, चाहे वह राजा हो या रंक। इस्लाम में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बुनियादी तौर पर 3 हुकूक निर्धारित किए गए हैं। हुकूकुल्लाह या खुदा का अपने बंदों पर अधिकार, बंदों द्वारा स्वीकार करना। हुकूकुल इबाद या बंदों का बंदों पर अधिकार, और हुकूकुल जिस्म या आत्मरक्षा आदि का अधिकार। सरसरी नजर से देखने में ये अधिकार न्यूनतम प्रतीत होते हैं, लेकिन अपने अंदर यथार्थों की दुनिया छुपाए हुए हैं। ये एक ऐसा त्रिकोण है जो इंसान का रिश्ता एक ओर खुदा से तथा दूसरी ओर कायनात से जोड़ देता है। इतिहास के सीने में उस दर्द की कसक अभी भी बाकी है जिसकी चोट इंसान का शोषण करते हुए उसे पहुंचाई थी। आज इस्लाम की छांव में खड़े होकर जब हम अपने अतीत पर निगाह दौड़ाते हैं तो मजलूम इंसानियत की बेबसी याद करके कलेजा मुंह को आने लगता है और हम सोचते रह जाते हैं कि क्या इंसान इतना निर्दयी, इतना क्रूर भी हो सकता है कि वह इंसानियत के रुतबे से भी नीचे गिर जाए। इस्लाम से पहले अरब देश में ही, जहां इस्लाम के अंतिम नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 570 ईस्वी में पैदा हुए, अरब वासियों की सामाजिक दशा अत्यंत कुरूप हो गई थी। कबायली जंगें, रक्तपात, विनाश, पीड़न, बालिका वध, दास प्रथा आदि प्रतिष्ठा और गौरव का विषय माने जाने लगे और मजलूमों की फरियाद सुनने वाला कोई न था। दास प्रथा का आम रिवाज था, जिसके अंतर्गत दासों को दिन भर कठोर परिश्रम करने के बावजूद नंगा भूखा रखा जाता। रात में उन्हें भेड़ बकरियों के समान जंजीरों से बांध कर रखा जाता। उनके आधे सर के बाल मुड़वा दिए जाते थे ताकि भाग जाने की दशा में उन्हें सरलता से पहचाना जा सके, और उन्हें पकड़कर कठोर अमानवीय सजाएं दी जाती थी। उन्हें भूखे शेर के सम्मुख फेंका जाता। उनके साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले अत्याचार किए जाते। उनका अंग अंग भी भंग किया जाता। प्रसिद्ध अंग्रेजी कविता इसकी क्षुद्र मिसाल है, जिसमें दास के मर जाने पर भी कोड़े लगाए जाते हैं, क्योंकि वह धान का पूरा खेत काट पाने से पहले ही मर गया था। ऐसे में ही पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत बनकर आए, जिन्होंने दुखी और निराश मानवता को प्रेम और श्रद्धा के साथ उठाकर सीने से लगा लिया और मात्र 23 साल 610 से 632 ईस्वी के संक्षिप्त अरसे में ही अन्याय और अत्याचारों को समूल उखाड़ फेंका और सत्य तथा न्याय का बोलबाला कर दिया। आपने फरमाया, और मैं सर्व लोगों के लिए केवल रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यह दावा अपने चारित्रिक सद्गुणों एवं व्यवहारिक जीवन में अपनाकर सत्य सिद्ध कर दिया। इसकी एक शानदार मिसाल उस समय देखने को मिलती है जब वह अपने 1 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ एक विजेता के रूप में मक्के में दाखिल होते हैं। वही मक्का जहां इन पर तथा इनके अनुयायियों पर जीना दूभर कर दिया था और तंग आकर उन्हें अपना प्रिय शहर छोड़कर अप्रवास हिजरत करके मदीना में शरण लेनी पड़ी थी। वही मक्का निवासी जो उनके जानी दुश्मन थे, आज अपराधियों के समान डरे और सहमे खड़े थे। आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक्ति और सामर्थ्य दोनों थे, किंतु इतिहास आंखें फाड़े देख रहा था। जब आपने
फरमाया ला तसीरबा लकुम अल यौम, आज तुम सबसे कोई बदला नहीं। उन्होंने जिन मानवाधिकारियों की रक्षा के उपदेश संसार को दिए, स्वयं अपने व्यवहारिक जीवन में उन पर चलकर दिखा भी दिया। इस संदर्भ में सबसे पहले मनुष्य को अल्लाह के प्रति आस्थावान रहना तथा उसकी इबादत करना है। इसका परम उद्देश्य भी संपूर्ण मानव जाति को एक बिंदु पर केंद्रित करना है। यही हुकूकुल्लाह भी कहलाते हैं। इस्लाम में दूसरा प्रमुख अधिकार हुकूकुल इबाद या बंदों पर उत्तरदायित्व है। इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना इसी के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और पड़ोसियों के हुकूक भी इसी के अंतर्गत आते हैं। केवल पड़ोसियों का अधिकार इतना सार्वभौमिक है कि केवल यही एक गुण संपूर्ण मानवता को आश्रय देने को काफी है। इसमें किसी जाति या धर्म की शर्त नहीं है। बस पड़ोसी पड़ोसी है, चाहे वह घर का पड़ोसी हो या प्रदेश अथवा देश का। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंतिम हज के अवसर पर संपूर्ण मानवता को संबोधित करते हुए जो संबोधन किया था, उसे रहती दुनिया तक मानवता का सबसे बड़ा घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो कहा जा सकता है। इस्लाम से पूर्व के सभी खून बहा माफ करना, औरतों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान करना, भाईचारा और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व इसके कुछ प्रमुख बिंदु थे। तीसरे प्रकार के हुकूक के अंतर्गत हुकूकुल जिस्म या शारीरिक रक्षा आते हैं। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य रक्षा के उपाय, व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार करने में व्यक्तित्व योगदान एवं आत्मरक्षा के उपाय इसी के अंतर्गत है। सोचा जाए तो वर्तमान विश्व में मानव अधिकार कहे जाने वाले समस्त अधिकार इन तीन हुकूक की श्रेणी में ही आ जाते हैं, जिन पर अमली तौर पर पैगंबर इस्लाम ने चलकर भी दिखाया। फिर भी लिखित साज किताब मुबीन के रूप में इन्हें पवित्र कुरान में अलग स्पष्ट भी कर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार संदर्भ सहित इस प्रकार है। जीवन रक्षा का अधिकार, यदि जमीन पर फसाद उपद्रव न फैलाया हो और न किसी का नाहक कत्ल किया हो, तो ऐसे व्यक्ति की हत्या करना मानव जाति की हत्या के समान है। इसी प्रकार उसकी जीवन रक्षा करना मानव जाति की रक्षा के समान है। ठोस साक्ष्यों के अभाव में किसी की हत्या न करना, यदि नाहक कत्ल हो जाए तो भी निश्चित प्रतिबंधों के साथ किसान बदला लिए जाने का प्रावधान। व्यक्तिगत शुद्धता का अधिकार, नेकी और सदाचार में सहयोग करना तथा बुराई और पाप के कार्यों का समर्थन न करना। अत्याचार और स्वेच्छाचारी व्यक्ति का कहना न मानना, वह चाहे कोई भी हो। पथभ्रष्ट और स्वेच्छाचारी व्यक्ति का कहना न मानना, वह चाहे कोई भी हो। अतिवादी और दुराचारी व्यक्तियों के समर्थन से इनकार करना। किसी पुरुष या स्त्री पर लांछन न लगाना, व्यंग न करना तथा हंसी न उड़ाना तथा नाम न बिगाड़ना। किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्ञा लेना आदि। अपने कृत्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होना। अभिव्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता तथा नेकी के कार्यों में प्रोत्साहन एवं बुराई को रोकने का प्रयास करना। सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन का अधिकार। अनाथ या असहाय के धन एवं संपत्ति का दुरुपयोग न करना तथा निजी इस्तेमाल में न लाना। सही नाप तोल करना। बेजा सिफारिश एवं रिश्वत की बुराई से बचना। किसी प्रकार के भेदभाव या फूट डालने से बचना। जुआ शराब जैसी बुराई पूर्णतया प्रतिबंधित होना। आर्थिक संरक्षण का अधिकार। वाजिबात का पूरा अदा करना। वाजिबात अदा करने पर चेष्टा पर चेतावनी जबकि सामर्थ्य भी हो। ब्याज लेना इस्लाम में हराम है तथा 2.5% वार्षिक की दर से सालाना बचत पर ज़कात फर्ज है। संपत्ति पर अलग अलग दरें हैं। न्यायिक उपचार का अधिकार। न्याय करने, सच्ची गवाही देने का आदेश एवं किसी प्रकार का पक्षपात न करना ताकि न्याय की सर्वोच्चता बरकरार रहे। हकदार को उसका हक पहुंचाना एवं न्यायपूर्ण कार्य करना। नाहक अनुचित माल न खाना तथा झूठे मुकदमों में न फंसाना। आरोपों की खूब छानबीन करके सच्चाई का पता लगाना। किसी व्यक्ति के किसी प्रकार के दबाव या प्रलोभन में आकर न्याय का गला न घोंटना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दीन धर्म के मामले इकराह, सख्ती न होना। अपना धार्मिक विश्वास अपने लिए होना। किसी के आराध्य को बुरा न कहना। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का अधिकार। सलाह मशवरे लेने का आदेश।
शूरा संसद की स्वीकृति से प्रस्तावित कार्यों को पूरा करना, अहले हुकूमत का जायज कहना मानने में न हिचकिचाना और भेदभावों को बातचीत तथा सुलह सफाई के आधार पर हल करना, जलसा जुलूसों की स्वतंत्रता, आत्मरक्षा तथा न्याय रक्षा के लिए लड़ने का अधिकार, किसी एक स्थान पर भी अन्यायपूर्वक लड़ने या मानवता के लिए अभिशाप का कलंक बन जाने वाली बात नहीं कही गई है, क्योंकि मानवीय गुणों का विकास और संपूर्ण मानवता को भाईचारे के पवित्र बंधनों में बांधना ही इस्लाम का परम उद्देश्य है। और इन्नल इबादा कुल्लुहुम उख्वान कहकर कुरान हकीम ने इस पर तस्दीक की मोहर भी लगाती है। तू ही नादा तिनको पर कनाहत कर गया, तू ही नादा तिनको पर कनाहत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी था। दोस्तों, आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं कि जीव कल्याण का ये कारवां निरंतर अपनी गति से आगे की ओर बढ़ रहा है और हर एपिसोड सभी धर्मों की धार्मिक एकता को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और धर्म में मानव कल्याण क्या है, जीव कल्याण क्या है, हम इस पर फोकस करके आप तक वो पूरा संदेश धर्म ग्रंथों के आधार पर पहुंचा रहे हैं। अगर हमें जीव धर्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो फिर इस सिलसिले को निरंतर जारी रखना होगा। उसके लिए आपको जीव धर्म के इस चैनल को निरंतर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी वाला बटन दबाना पड़ेगा। आपको अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों और जहां जहां तक आपकी पहुंच है वहां तक ये सिलसिला तुरंत आपको जारी करना हो। अन्यथा अगर एक कड़ी जुड़ी और जुड़ने से रह गई तो निश्चित रूप से आपके बीच में एक ऐसी दूरी बन जाएगी कि अगली मंजिल पर, अगले पड़ाव पर आपको क्या करना है, या मेरा संदेश क्या है, या धार्मिक संदेश क्या है, या सामाजिक आवश्यकता क्या है, या देश क्या चाहता है, आप तक पहुंच नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।